जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले दिनों शिक्षक नियमावली आई उसके संबंध में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अभ्यर्थी लगातार तर्क वितर्क कर रहे हैं, लगातार सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि क्या होगा इस नियमावली के अंतर्गत, क्या सही में हम शिक्षक बन पाएंगे या फिर शिक्षक बनने का सपना टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं और जानेंगे सारी चीज़ों को कि क्या क्या है। पॉइंट वाइज हमने लिख के रखा है, जो आपके प्रश्न लगातार फ़ोन के माध्यम से आते हैं उस पर एक बार हमने एक टॉपिक तैयार किया है कि नियमावली के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न हैं सबको हमने कवर करने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए, क्या क्या है वो मुख्य टॉपिक। पहले तो डोमिसाइल, दूसरा राजकर्मी का दर्जा, तीसरा ऑनलाइन प्रक्रिया और चौथा आयोग से बहाली, पांचवा उम्र सीमा से छूट और ये क्या कहते हैं छठा जो है सीधी भर्ती का मतलब क्या, सातवां क्या परीक्षा देनी होगी और आठवां क्या होगी सैलरी, क्या निगेटिव मार्किंग भी होगी। और मुख्य सवाल यह है कि प्रश्न पत्र को कौन तैयार करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि परीक्षाएं होंगी तो आयोग जब परीक्षा लेगा तो इस प्रश्न को अगर आयोग बनाएगा तो उसका पेपर ऑटोमेटिक हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आयोग जो होगा वो बिहार लोक सेवा आयोग होगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस है कि बीपीएससी इस बहाली को करे। तो कहने का मतलब कि तकनीकी सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम कहते हैं, वो न करके बिहार लोक सेवा आयोग अगर करती है तो यह एग्ज़ाम टॉप लेती है। सभी के मन में यही विचार चल रहा है, लेकिन हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे कि कैसे प्रश्न पत्र तैयार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल पर। इस पर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा सचिवालय में विज्ञापन दिया जाता था कि डोमिसाइल सर लगा दीजिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी शिक्षक बहाली का लाभ उठाते थे और लगभग 64-65% सीटों पर अदर स्टेट के ही अभ्यर्थी कब्जा जमा लिए हैं। तो ऐसे में हमारे बिहार स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी वंचित रह जाते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट भी डोमिसाइल पे सोचना विचारना शुरू किया और अंततः डोमिसाइल लग गया, क्योंकि नियमावली में है कि भारत का निवासी, भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। और राज्यकर्मी का दर्जा, जी हाँ, जब कमीशन आयोग से लेगी तो यह भी चीज़ जो है पहले से उठा करती थी कि हम लोग को नियोजित शिक्षक न कह के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने इस पर विचार किया है और राज्यकर्मी के दर्जा को इस बार प्रदान किया है। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। जी हाँ, आपके आवेदन की प्रक्रिया चाहे परीक्षा की प्रक्रिया सभी ऑनलाइन माध्यम है। और आयोग से बहाली होगी, जिसमें 3 आयोग का नाम सजेस्ट था, तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग और तीसरा बिहार लोक सेवा आयोग। तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि यह बीपीएससी ही आपके परीक्षा को ले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप बीपीएससी जब लेती है तो थोड़ा परीक्षा हार्ड लेती है, सभी लोग के दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन इस चीज़ को आगे क्लियर करेंगे। उम्र सीमा में छूट, जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज निकलता जा रहा था, तो इस बार उम्र सीमा में 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है नियमावली के अकॉर्डिंग। सीधी भर्ती का मतलब क्या? जी हाँ, सीधी भर्ती का मतलब क्या, इस चीज़ को जब हम लोगों ने पढ़ा तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। मैं भी उस कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज था और हमने भी फाइनली एक वीडियो ऐसा बनाया कि सीधी भर्ती का मतलब यह हुआ कि सीधी भर्ती में अभ्यर्थी बहाल हो जाएंगे, उसके बाद प्रमोशन के लिए जो राजकर्मी का दर्जा है उसमें परीक्षा देना होगा। परीक्षा एक बार में नहीं तो आपके 3 बार में, कम से कम 3 चांसेस में किसी भी चांस में निकल जाना चाहिए।
चाहिए, ऐसा हमने अनुमान लगाया। लेकिन नहीं, सीधी भर्ती का मतलब यह हुआ कि आप परीक्षा जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी उसको पास कीजिए, नो इंटरव्यू, नो साक्षात्कार, आप डायरेक्ट बहाल हो जाइए। इस परीक्षा सीधी भर्ती का मतलब यही हुआ, आयोग का परीक्षा जो होगा उसको दीजिए, पास कीजिए, नौकरी लीजिए, यही चीज़ है सीधी भर्ती का मतलब। और क्या परीक्षा भी देना होगा, देखिए परीक्षा देना होगा, परीक्षा होगी, परीक्षा लेगा कमीशन, बीपीएससी परीक्षा को लेगी, ये परीक्षा आपका बीपीएससी लेगी। और क्या होगी सैलरी, तो देखिए आपको 4200 का ग्रेड पे मिलने का पूरा चांसेस है, क्योंकि यही मिलता है प्राइमरी वाले को। तो फाइनली आपका सैलरी 40,000 से 42,000 के बीच में होने वाला है। तो ये आकर्षक सैलरी है, क्योंकि स्वाभाविक है जब आयोग के द्वारा आप परीक्षा दीजिएगा तो आपकी सैलरी भी बढ़िया होना चाहिए। तो टोटली यह भी प्रक्रिया ठीक ठाक है। चलिए, क्या निगेटिव मार्किंग होगा? जी हाँ, जब आयोग बहाली लेगी तो क्या यार निगेटिव मार्किंग होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर पिछली बहाली को देखा जाए, जो प्रधानाध्यापक बहाली थी, हेड मास्टर की बहाली, तो उसमें 4 पे 1 का प्रावधान था, यानी कि 0.25 था। तो 4 पे 1 का मतलब अगर 4 गलत होते हैं तो 1 नंबर आपके सही वाले में से काट दिया जाएगा। तो ये निगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि आयोग जब परीक्षा लेती है तो निगेटिव मार्किंग लेती है, और प्रधानाध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ऐसा हो चुका है। अब बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा। जी हाँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ है, अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा डर यह है कि बीपीएससी प्रश्न पत्र बनाएगी तो हम लोग किसी भी सूरत में परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि 2019 से जो टीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उन्होंने उसके बाद किताब को लगभग छोड़ ही दिया था। वो इसलिए कि वो श्योर थे कि बहाली की प्रक्रिया किसी भी प्रकार की होगी, हमने तो पात्रता रख रखी है, तो बहाली होगी तो हमारा होगा ही होगा, इसलिए थोड़ा किताबों से दूर चले गए थे। लेकिन अचानक एक फार्मूला आता है कि आयोग के माध्यम से, तो सारे अभ्यर्थी स्वाभाविक है डर जाते हैं, और डरने का नतीजा यह होता है कि भाई कैसे हम पास करेंगे। बहुत तरह हताश होने के बाद, चिंतित होने के बाद, वो ड्रीम्स जो सजाए बैठे हैं कि हमको शिक्षक बनना है, अंततः टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जो परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का जिम्मा है वो फिर शिक्षा विभाग के पाले में है। शिक्षा विभाग ही प्रश्न का निर्माण करेगी और वो प्रश्न पत्र आयोग को सौंपेगी। प्रश्न पत्र का निर्माण शिक्षा विभाग करेगी और वो आयोग को सौंपेगी। आयोग उस प्रश्न के द्वारा ही आपकी परीक्षा को लेगा। तो टोटली आप मान के चले कि उत्तर प्रदेश में भी यूपी टीईटी के बाद सुपर टेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सुपर टेट आपका बिहार में आ गया। आयोग का मतलब यह हुआ। तो अब कन्फ्यूजन यह है कि प्राइमरी का पेपर कैसा होगा। तो प्राइमरी का पेपर बेसिक चीज़ों से होगा, अपर प्राइमरी का सब्जेक्टिव चीज़ों से होगा, और हायर सेकेंडरी वाले का पेपर जिन सब्जेक्ट से उन्होंने उत्तीर्ण किया है उसी के इर्द गिर्द होगा। जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सब चीज़ें रहेंगी। सीडीपी भी कितना देता है वो देखने वाली बात होगी। अगर 150 का पेपर होगा तो 60 नंबर या 80 नंबर तक सीडीपी के रहेंगे ही रहेंगे, और टोटली और बाकी के 90 नंबर सब में से थोड़ा बहुत 10 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर करके देगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास मार्किंग जो होंगे वही होंगे 82 और 90। तो आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल पास करेंगे, क्योंकि आपकी सीडीपी की तैयारी अच्छी है, आपका नंबर वहाँ गेन होगा ही होगा। और जीके, जीएस जो जनरल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने तैयार किया था, उन्हीं में से बेसिक चीज़ों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि याद रखिए, अब प्राइमरी के पेपर को देने जा रहे हैं, 1 to 5 के पेपर को, तो वहाँ पे बेसिक नॉलेज कितना है इसी चीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो घबराए नहीं, आसानी पूर्वक पास करेंगे। बस चंद दिनों की मेहनत की ज़रूरत है। 2 से 3 महीना लगातार आप 3-4 घंटा मेहनत कीजिए, परीक्षा निकल जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।